इस वक्त पुणे सिटी कमिश्नर अमितेश कुमार हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हिट एंड रन केस में आज सर दो फैसला आया। पहले नाबालिग के पिता को 3 दिन की कस्टडी दी गई, वहीं दूसरी तरफ नाबालिग को 14 दिन तक रिमांड होम में भेजा गया। पुलिस इस दोनों फैसलों को किस तरह से देख रही है? दोनों फैसला हमारे स्टैंड को विंडिकेट करता है और तीसरा भी जो एडल्ट की तरह हमने उसको ट्रीट करने की एप्लीकेशन जो पहले दिन फाइल की गई थी, आज उसको भी ओपन किया गया और उसमें एक्यूज्ड को से देने के लिए कहा गया है और परसों की डेट फिक्स हुई है। तीनों ही प्रकरण में हमारा स्टैंड विंडिकेट हुआ है। हमने जो पाथ लिया था, जो हमारी स्ट्रिंजेंट पाथ एक्यूज्ड के अगेंस्ट थी, वो पाथ पे हम हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसमें विक्टिम को जस्टिस दिला पाएंगे, आरोपी को सजा जरूर होगी। सर एडिशनल सेक्शन भी जो है वो ऐड किया गया, मोटर व्हीकल एक्ट हमने देखा कि 185 ऐड किया गया और जो धारा ऐड किया गया उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो उसको लेकर सर क्या स्पष्टीकरण दिया है? पहले दिन जो हमारी रिपोर्ट कोर्ट को देखेंगे, उस दिन जो सेक्शन लगाए गए थे उसमें 304 IPC भी था, उसमें 185 भी था। ये सभी सेक्शंस फर्स्ट डे लगाए गए थे। इस तरह की मिसकंसेप्शन, इस प्रकार की संभ्रम फैलाई जा रही है, ये सही नहीं है। पुलिस ने पूरे मामले को जिस तरीके से हैंडल किया, उसके बाद आउटरीच जो है एक पुणेकर में निकल कर आया, उसको लेकर भी सर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अब ये जो केस है वो एक हॉट टॉपिक बनते जा रहा है। देखिए, ये केस में पुलिस ने जो कार्रवाई की थी वो मीडिया और पब्लिक आउटरीच के पहले की थी। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये ज़रूर है कि हमें कोर्ट से अनफेवरेबल ऑर्डर नहीं मिल पाया था, जिसके बाद से आउटरीच हुआ था और हमने फर्स्ट डे ही किया था कि हम सभी प्रकार की जुडिशियल रेमेडीज़ एक्सप्लोर करेंगे और आज हमको रिवीजन में यश मिला है। हमारा जो प्रयास है, ये प्रामाणिकता और प्रोफेशनल अप्रोच है हमारा। इस केस को हम लॉजिकल कंक्लूजन के तौर पे विपक्ष की तरफ से ये भी कहा गया कि पुलिस की तरफ से जो एक्यूज है उसको फेवर किया जा रहा है। सर इस प्रकार की मैं आपको बताया कि जो पाथ हमने लिया है, मैंने ये खुलेआम बोला, पहले भी बोला कि कोई भी लीगल एक्सपर्ट के पैनल के सामने मैं ओपन डिस्कशन को तैयार हूँ। अगर कोई जो हमने मार्ग लिया उससे कोई डिफरेंट, उससे कोई स्ट्रॉन्गर अप्रोच कोई हमको सजेस्ट कर सके, मैं डिस्कशन के लिए तैयार हूँ। पुलिस ने इस प्रकार का जो पाथ लिया है, इसको देखते हुए जब मैं उस पाथ पे, सबसे स्ट्रिंजेंट पाथ पे चल रहा हूँ, तो किस प्रकार की इंटरवेंशन की आप बात कर रहे हैं? 2 सवाल सर। पब एंड बार को लेकर भी हमने देखा कि आज जो है वो तोड़क कार्रवाई की जा रही थी, तो क्या पुलिस का इस तरीके का मुहिम जो है वो आगे भी शुरू रहेगा? ज़रूर। पब के न्यूसेंस जो पुणे शहर में है, जिससे लोगों का एक विरोध है, उसके बारे में कुछ मुद्दे ज़रूर पुलिस से संबंधित हैं, बट बहुत सारे मुद्दे दूसरे विभाग से भी संबंधित हैं। हम एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच के तहत ये मुहिम शुरू किए हैं और ये जो मेनेस है, इसको पूरी तरीके से नष्ट करेंगे। मैं समझ रहा हूँ कि आप भी जो है पूरे दिन भर के काम में बिजी थे। विशाल अग्रवाल ने भी पुलिस को मिसगाइड करने की कोशिश की। हमने देखा कि किस तरीके से उसने अपना व्हीकल लोकेशन अलग बताया, मोबाइल लोकेशन अलग बताया। कस्टडी मिल चुकी है, क्या कुछ आगे का कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा पुलिस का? ज़रूर। हमने ये प्रूव किया कि वो आरोपी जितना भी प्रयत्न करे, लॉ फाइनली सक्सीड करता है। पुलिस एक कदम आगे है, हमने उसको अरेस्ट किया है, कस्टडी में है, इंट्रोगेशन हो रही है, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। हम उसके अगेंस्ट भी वाटर टाइट केस करेंगे। तो ये पुणे सिटी कमिश्नर अमितेश कुमार थे, जो कह रहे थे कि आज जिस तरीके से जुवेनाइल कोर्ट का फैसला हो या सेशंस कोर्ट का फैसला हो नाबालिग आरोपी के पिता को लेकर, उसमें पुलिस कहीं ना कहीं अपनी पहली जीत देख रही है और पुलिस अपने इस बात में क्लियर है, अपने इस स्टैंड को लेकर क्लियर है कि वो इस केस को पूरी तरीके से वाटर टाइट रखना चाहती है और आने वाले दिनों में पुलिस का ये कहना है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए। इसको लेकर भी जो पुलिस की तरफ से बहस किया जाएगा, उनके वकीलों की तरफ से बहस किया जाएगा, उसमें भी इनको कामयाबी मिलेगी। कैमरामैन अनिल संगारे के साथ कृष्णा ठाकुर, पुणे ABP न्यूज़।